सर ये प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है। मैं जब बम्बई में आया था तो मेरे पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। आज मेरे पास फ्लैट बॉम्बे में भी है, बेंगलोर में भी है, सारी समृद्धि मेरे पास है जो होनी चाहिए, कोई चीज़ की कमी नहीं है। उस समय मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार किया करती थी जब चप्पल भी नहीं होती थी। अब इतनी समृद्धि आने के बाद वो मेरे से बात भी नहीं करती ठीक से। अब एक सीरियल चलता है दिया और बाती, उसमें एक भावो एक कैरेक्टर है, वो भावो बन गई है। तो ये कैसे मैं उनको उनका उनका प्यार, मुझे कैरेक्टर बताओ तो मैं आपको बताऊं। उनका प्यार पाने के लिए अब मैं क्या करूं वापस? देखो मैं आपको बताऊं, नहीं समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। ये बड़ी कॉमन समस्या है और वाकई ये बड़ी खराब समस्या है वर्ल्ड में। क्या होता है कि बच्चे हैं या पत्नी है, बड़े ध्यान से समझना, ये बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। अभी एक आदमी कमाता है, मेहनत करता है, वो सोचता है कि यार मेरे बीवी बच्चे परिवार वाले रिश्तेदार सब खुश रहे। मैं कई बार ऐसा होता है, वो निकल पड़ता, बड़े मेहनत करता, वो सोचता है मैं अपने जीवन की कुर्बानी दे रहा हूं। अब इन लोगों को मिल जाता तो कदर नहीं होती, तो फिर वो कैलकुलेशन बिठाते, आपने हमारा ध्यान रखा था बेटा, ध्यान रखते तुम अभी सड़क पे होते। दो में से एक चीज है ना, शरीर एक जगह रह सकता है। अब उनको दूसरा ऑप्शन मालूम नहीं कि भाई आपने कुर्बानी क्यों दी, तो बोले हमको टाइम ही नहीं दिया। आप टाइम देते तो आज भी झोंपड़े में बैठे रहते। दो में से एक ऑप्शन है, तो पहले समय क्लियर कर लेना। अच्छा कि भाई देख, ये रास्ते जाऊं कि वो रास्ते जाऊं, तू सड़क पे खुश तो मेरे को नहीं दौड़ना, तेरे पास बैठा हूं। तेरे को ऊपर बढ़ना है तो थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले से क्लियर क्यों नहीं हो जाते हम? बच्चों से भी पूछ लो दौड़ने के पहले कि देख भाई तेरे को चाहिए तो ले, नहीं तो ये क्या सोचते बच्चे आजकल, हमारे बाप का जाएगा कहाँ, और फिर बाप को भी एडवाइस करते क्या करा तुमने जीवन भर, अबे मेरी खा रहा है, मेरे को एडवाइस दे रहा है। सर मैंने बच्चा जिस दिन ऐसा पूछे ना उसी दिन सब संपत्ति ट्रस्ट में दे देने की। सर मैंने 3 बच्चों को MBA तक पढ़ाया, एक को इंजीनियर बनाया और सबकी सैलरी 18 लाख से ऊपर है। क्या हुआ सर प्लीज? मैंने 3 बच्चों को MBA कराया, एक को इंजीनियर बनाया और सबकी सैलरी 18 लाख से ऊपर है, किसी की 24 लाख भी है साल में, और फिर भी वो मुझको दोषी देते रहते हैं। और मैं इतनी गरीब से आया था, मेरे पास चप्पल भी नहीं थी, यहाँ बॉम्बे में आया था और बिना टिकट के आया था, बिना टिकट के आया था, और मैं बता रहा हूँ नहीं थी। आप पहली समस्या समझ गए क्यों आती है? क्योंकि हमने जजमेंट नहीं लिया। क्या हमने जजमेंट नहीं लिया कि भाई मैं ये कर रहा हूं और तुमको ये मिलेगा और ये छोड़ना पड़ेगा? ये क्लियरिटी होना चाहिए, पूछ के करो। दूसरी बात, किसी को वैल्यू नहीं है यहाँ, 2 व्यक्ति जिंदा है, प्रकृति और मैं। अभी जो मेरे को अपने आप मिल गया वो तो हम पहले ऐसा मानते हमारे बाप का है, अपने आप मिल गया। अरे भाई किसी ने दिया है, किसी ने कुर्बानी दी है, कोई कीमत नहीं उसकी। जो नहीं मिला उसके लिए हम रोते हैं। मैंने आपको वही समझाया कि जीवन में कुछ भी फ्री में नहीं है, तो कुछ मिला तो कुछ गया, तो हम जाने में रोते हैं। आने वाला सबको चाहिए। अभी आपके पास हथियार नहीं है कि किसी की डिग्री रिवर्स कर दो, घर रिवर्स कर दो, हथियार तो चले गए, तो फिर वो चले जाते। ये संसार का नियम है, तो पहले से क्लियर कर लो। कई लोग कहते हैं हम तो क्या हमारा जीवन बच्चों पे कुर्बान करेंगे। मैंने बोला बहुत रोगे तुम, पहले बच्चों से पूछ लो, नहीं तो अपना जी लो, है ना। और सारे गरीब करके अनपढ़ बच्चे जिनके माँ बाप के खाने पीने का भी नहीं था ना, वो ही सब वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचो मेरे बच्चे को मैं ही बनाऊंगा और मेरे जीवन की कुर्बानी दूंगा तो ही वो बनेंगे। वो कुर्बानी आपकी जवानी में जाएगी, बुढ़ापे में और लेंगे वो। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में
अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, पांचवा और अंतिम छठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।